सुप्रीम कोर्ट से तो हमें खैर कोई इतनी उम्मीद नहीं है, और आपको पता है माजी में भी किस तरीके से फाइलें दबाते रहे, इसलिए फजलुर रहमान जो बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। ना खान साहब की कोई करप्शन है, ना कोई और चीज़ है, तो और कुछ नहीं समझ आता। तो कोई तो बयानिया बना के बाजार में बेचना है ना इन्होंने, तो सज़ा होनी चाहिए। माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरीके से इन्होंने कौम की 22 करोड़ आवाम की माँ और बहनों को गालियाँ निकाली और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की है, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। आजम सवाती को रिहा करो, आजम सवाती को रिहा करो। फजलुर रहमान, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कतर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कतर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद। उनके खिलाफ हम लोग पुरजोर मुजाहरा कर सकें, एहतजाज कर सकें, हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत कर सकें। आपका मुतालबा क्या है? आप ये चाहते हैं कि वो फजलुर रहमान साहब माफ़ी मांगें या उनको किसी किस्म की सज़ा? इनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरीके से इन्होंने कौम की 22 करोड़ आवाम की माँ और बहनों को गालियाँ निकाली और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की है, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये जिस तरीके से कुर्सी के इमरान खान जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, वैसे वैसे फजलुर रहमान जो बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। ना खान साहब की कोई करप्शन है, ना कोई और चीज़ है, तो और कुछ नहीं समझ आता। तो कोई तो बयानिया बना के बाजार में बेचना है ना इन्होंने, तो इस तरह का घटिया बयानिया बना के बेच रहे हैं। आपके ये जो मुतालबात हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं या आप यूनाइटेड नेशन से भी मुतालबा करते हैं, ह्यूमन राइट्स से भी? सुप्रीम कोर्ट से तो हमें खैर कोई इतनी उम्मीद नहीं है, और आपको पता है माजी में भी किस तरीके से फाइलें दबाते रहे, इसलिए हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन को भी अपील करते हैं, और हम इंटरनेशनल नेशनल हर लेवल पे हम अरशद शरीफ के लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, और जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए भी हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। आज़म सवाती के हवाले से आपकी क्या राय है? आज़म सवाती के जो कुछ किसी भी गैरतमंद इंसान की अगर पाकिस्तान में माँ या बहन के साथ हो, जो कुछ उनके साथ हुआ, ये उनका वो जो है फ्रीडम एक्सप्रेशन को जिस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट करके उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर आवाज़ एक्शन लेना चाहिए, सू मोटो लेना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी शहरी एक 70 साल बुजुर्ग सेनेटर की हकूक़ पामाल हो रहे हैं इस मुल्क में। अभी तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है, सो रही है। तो आप कोई इस तरह के अल्फाज जिससे चीफ जस्टिस भी जागें, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट भी जागे? चीफ जस्टिस को जागना चाहिए, वक्त आ गया। अगर चीफ जस्टिस साहब से अपील है मेरी, आप ही हमारी कौम की आखिरी उम्मीद है, आप इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। अरशद भाई ने भी आपको लेटर लिखा था, हम सब भी आपको लिख रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ लिख रही हैं, तो आप खुदारा आप ही से हम इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं, और तो कोई इस मुल्क में हमें इंसाफ नहीं देगा। तो आप जागें और कौम को इंसाफ दें, कौम आपकी मुंतज़र है।